हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। हालांकि वो 1 मंथ पहले हमने डिस्कस किया था, अपलोड की थी वीडियो, और पार्ट 2 अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम केबल की जो क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे थे उसको हम आज फिनिश कर देंगे। पहले पार्ट में हमने जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने जाना था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर केबल कौन कौन सी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन हमने जाना था कि इंसुलेशन के बेस पे हमने जो क्लासिफिकेशन की थी कौन कौन सी केबल होती है। ठीक है, अगर हमने इंसुलेशन यूज़ की होगी, उस इंसुलेशन के बेस पे केबल का नाम पड़ जाता था। जैसे कि पीवीसी इंसुलेशन यूज़ करेंगे तो पीवीसी, उसको पीवीसी केबल बोलते थे। उसी तरह से अगर हमारी इंसुलेशन यूज होगी XLP इंसुलेशन, तो केबल का नाम पड़ जाता था XLPE केबल। उसी तरह से अगर पीवीसी की होगी या पेपर इंसुलेटेड केबल होगी, पेपर इंसुलेटेड केबल हो जाती थी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस आई बटन से वीडियो को एक्सेस कर लो, तो देख लीजिए। फिर आप पार्ट 2 पे आइए, फिर ज़्यादा आप सीक्वेंस में समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा उन जो बाकी 2 क्लासिफिकेशन बची हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। मीन्स केबल्स यूज फॉर 3 फेज सर्विसेज, जो कि हमारा मेन टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरग्राउंड केबल का। ये अंडरग्राउंड केबल की क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है, लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई है, टोटल 3 वीडियो, तीसरी वीडियो ये होगी। तो अगर आपने जो बाकी 2 वीडियो नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो में आपकी इंट्रोडक्शन दी, और जो दूसरा है उसमें हमने क्लासिफिकेशन शुरू कर दी थी, और ये तीसरी वीडियो इसमें आपकी क्लासिफिकेशन कंटिन्यू है। हाँ डिफरेंस, क्षमा चाहूँगा। एक्चुअली क्या हो गया था, एक वीडियो आपकी जो बन रही है, जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये कैंसिल हो गई थी। ये वीडियो जो आप देख रहे थे पिछले कल बनी थी। एक्चुअली मैं इस फ़ोन का जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करना भूल गया था। मैं फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, और फ़ोन का जो फ्लाइट मोड ऑन करना भूल गया था, जिसके कारण बीच में कॉल आ गई थी और जो वीडियो बन रही थी वो कैंसिल हो गई। 2 मिनट के बाद वो कैंसिल हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं वीडियो बनाता रह गया, यहाँ पे आधे घंटे का लेक्चर दिया, और आधे घंटे के बाद जब वीडियो देखा तो पता चला कि उसमें वीडियो 2 मिनट की बनी हुई है। तो फिर मूड भी ख़राब हो गया, और मुझे कहीं जाना भी था, तो उसके कारण फिर मैं वीडियो बना नहीं पाया कल। तो आज इसको कंप्लीट कर रहा हूँ एक दिन के बाद। आप देखेंगे बोर्ड में आपका ओवरराइट हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर दे दिया था यहाँ पे। तो वो किसी काम का तो नहीं रहा कि वो शूट ही नहीं हो पाया, तो और मेरी गलत फहमी थी कि शूट हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं था। तो चलिए एनीवे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, यानी कि 3 फेज सर्विसेज में हम कौन कौन सी केबल यूज़ करते हैं उसके बेस पे हम जानेंगे आज। और ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरग्राउंड केबल का, उसकी क्लासिफिकेशन का। या मैंने केबल ही मेंशन किया, लेकिन मैं अंडरग्राउंड केबल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो केबल होती है हम अंडरग्राउंड के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केबल बोलूँ या क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल बोलूँ, बात एक ही है। तो जो वोल्टेज के बेस पे हमने 5 टाइप से केबल को क्लासीफाई किया हुआ है, आपको भली भांति पता भी होगा। लो टेंशन केबल यानी कि LT केबल, जिसको हम 1000 वोल्ट तक यूज करते हैं, और 11 kV तक जिस केबल को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम हाई टेंशन केबल या HT केबल। नेक्स्ट है हमारी सुपर टेंशन केबल यानी कि ST केबल। ST केबल को हम यूज़ करते हैं 22 kV से 33 kV के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, EHT केबल। EHT केबल को हम 33 kV से शुरू करते हैं यूज करना, और 66 kV तक हम यूज करते हैं। और 132 kV के ऊपर जिस केबल को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, उस केबल को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। और जितनी भी हमारी सॉलिड टाइप की केबल है, जिसमें कोई लिक्विड यूज नहीं होता, यानी कि कोई आपका ऑयल यूज नहीं होता या गैस यूज नहीं होती जिन केबल में, उनको हम बोलते हैं सॉलिड टाइप केबल। तो सॉलिड टाइप की केबल जितनी भी है हमारी, उनको हम 66 kV तक ही यूज करते हैं। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इंसुलेशन की ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या हो जाता है कि 66 kV के ऊपर अगर हम उसी जो सॉलिड टाइप की केबल है उनको यूज करने लगे, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है। उस स्ट्रेसेस से जो आपका उसमें इंसुलेशन से आपका करंट जो लीक होना शुरू हो जाता है। लीकेज करंट जितना ज़्यादा होगा इंसुलेशन में से, तो इंसुलेशन में हीटिंग इफेक्ट आएगा, वो हीट होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फिर हम हाई वोल्टेज पे हम उसके लेवल, जिस वोल्टेज लेवल पे हमने कोई केबल यूज़ करनी, तो उस केबल के लिए हमने अलग अलग से केबल रखी होती है। तो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे अभी। तो ये
अभी मैंने बताया था कि किस वोल्टेज लेवल पे जो केबल हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, 5 टाइप से। अब हम जानेंगे 3 फेज सर्विसेज में जो केबल यूज होती है, जो कि हमारी सबसे मेन पार्ट है यहाँ पे, इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। तो मैंने आपको बताना है कि जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, या कि 3 फेज, यानी कि 3 फेज सर्विसेज में हम जो केबल यूज़ करते हैं वह पहले तो बेल्टेड केबल है, फिर स्क्रीन केबल है और प्रेशर केबल है। ठीक है, बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल और प्रेशर केबल। बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल को हमने सब कैटेगराइज किया गया है, जिसको सब डिवाइडेड है 3 पार्ट में, एच टाइप केबल, एस एल टाइप केबल और एच एस एल टाइप केबल। उसी तरह से प्रेशर केबल हमारी यूज जो होती है, ये हमारी हाई वोल्टेज में यूज होने वाली केबल है, यानी कि ये स्क्रीन केबल या बेल्टेड केबल आपकी सॉलिड टाइप केबल में आती है, सॉलिड टाइप केबल में ही आती है। जो प्रेशर केबल है ये आपकी फिर इसमें आती है ऑयल फील्ड केबल भी आती है, गैस फील्ड केबल भी आती है। तो इनको हम हाई वोल्टेज में यूज करते हैं। फिर मतलब 66 kV के ऊपर हम जो केबल यूज करते हैं वो प्रेशर केबल रहती है। तो ये डिटेल में समझते हैं इनको। जो बेल्टेड केबल होती है उसको हम 11 kV तक यूज करते हैं, बेल्टेड केबल को। ठीक है, 11 kV तक हम इसको यूज़ करते हैं, या हम 22 kV तक इसको यूज़ कर लेते हैं, एक्सटेंड इसको कर लेते हैं, 22 तक हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन वो रेयर केस होते हैं, लेकिन मोस्टली इसको 11 kV तक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को बताने से पहले मैं आपको एक जनरल कंस्ट्रक्शन फिर से रिव्यू करना चाहूँगा, उसको रिमाइंड करना चाहूँगा। मैंने आपको हालांकि बताया था अंडरग्राउंड केबल के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाई है। जो पहली वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी, उसकी मेरिट डिमेरिट, उसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट और हमने उसकी जनरल कंस्ट्रक्शन देखी थी। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अंडरग्राउंड केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है, कौन सी लेयर्स का क्या काम होता है। मैं फिर से वो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जैसे कि अंदर आपके कंडक्टर रहेंगे, 1 कोर, 2 कोर या 3 कोर या 4 कोर रहेंगे, यानी कि जितने कंडक्टर होंगे उतने कोर की केबल हम बोलते हैं। मान लो यहाँ पे 3 कोर की केबल, 3 कंडक्टर आपके यूज हुए, कॉपर के हो सकती है, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। कॉपर के हो या एल्यूमिनियम के होंगे, लेकिन होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करने का पर्पस हमारा वो ये फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट को इंक्रीज करना, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी केबल की इंक्रीज करना, उसकी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम करना और उसके स्किन इफेक्ट को कम करना। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज होंगे। उसके बाद हमने इंसुलेशन यूज़ की होगी। ठीक है, इंसुलेशन यूज़ की होगी, मोस्टली पेपर इंसुलेशन होती है या पीवीसी इंसुलेशन होती है और या एक्सएल पीई इंसुलेशन होती है। अगर पेपर इंसुलेशन है तो इसमें क्या होता है, पेपर इंसुलेशन जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। ये होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की इसकी टेंडेंसी रहती है। ये क्या करती है, इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, मॉइस्चर इसे क्रॉस होकर अंदर कंडक्टर में चला जाएगा। कंडक्टर क्या करेगा, वो उसमें जंग लग जाएगा, उसमें क्रोजन हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, इस हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसके बाहर हम एक लेयर लगा लेंगे कि इसके बाहर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं शीट। ये शीट होती है एल्यूमिनियम की हो सकती है या लेड की हो सकती है। मोस्टली आज की डेट में एल्यूमिनियम की ये शीट रहती है, मेटेलिक शीट बोलती है इसको, लेड शीट बोलते हैं। मेटेलिक शीट इसलिए भी क्योंकि एल्यूमिनियम यूज होता है। तो इस शीट को हम यूज करने का पर्पस यही है कि ताकि मॉइस्चर अंदर ना जा सके। कोई एसिडिक एनवायरनमेंट होगा या आपका मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट होगा तो वो अंदर क्रॉस ना हो, वो पेपर इंसुलेशन से अंदर ना चला जाए, क्योंकि पेपर इंसुलेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए बाहर यहाँ पे शीट लगी रहेगी। फिर इसके बाहर हमारी बेडिंग होती है। बेडिंग का पर्पस ये है क्योंकि इसके बाहर हमने आर्मरिंग यूज़ की होगी। आर्मरिंग का पता ही आपको, इसमें गैल्वेनाइज स्टील की वायर यूज़ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम मैकेनिकल प्रोटेक्शन है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आर्मरिंग यूज़ करेंगे डायरेक्ट शीट के ऊपर, तो वो शीट को आपकी डैमेज कर देगा, क्योंकि शीट की आपकी थिन लेयर रहती है एल्यूमिनियम या लेड की। तो इसके बीच में एक लेयर रहेगी फाइबरस मटेरियल की, जो कि जूट या हेसन टेप एटसेट्रा कुछ भी मटेरियल हो सकता है। जो फाइबरस मटेरियल होगा उसकी एक लेयर जैसी रहेगी, उसकी एक टेप जैसी रहेगी, उसको बोलते हैं बेडिंग। बेडिंग रहेगी बीच में, ताकि जो आर्मरिंग है उसको डैमेज ना करे। उसी तरह से आर्मरिंग के बाद भी आपका एक ऐसी लेयर रहेगी जैसे कि बेडिंग की लेयर थी, उसी तरह से आपकी लेयर रहेगी आर्मरिंग के बाद, उसको बोलते हैं हम सर्विंग। सर्विंग बिल्कुल वही मटेरियल यूज़ होगा, फाइबरस मटेरियल, यानी कि जूट या हेसन टेप यूज़ होगा इसमें, वो केबल को कवर कर देगा। ये आपका जनरल कंस्ट्रक्शन था। अब देखेंगे बेल्टेड केबल में आखिर क्या एक्स्ट्रा है। ये भी इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जो जनरल कंस्ट्रक्शन रहेगी केबल की, वही हर जगह पे फॉलो होगी। जितनी भी हमारी केबल है, जो स्क्रीन केबल है, एच टाइप एस एल टाइप या एच एस एल टाइप हो, या ऑयल फील्ड केबल हो या गैस फील्ड केबल, उसमें जनरल कंस्ट्रक्शन ही फॉलो होगी। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐड होंगी, और क्या होंगी और उस ऐड होने का पर्पस क्या है वो देखेंगे। पहले है हमारी बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल मैंने बोला आपको लो या मीडियम वोल्टेज में यूज़ करते हैं, 11 kV तक हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यानी कि
11 kV तक जो हम वोल्टेज 11 kV तक हम जो केबल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हाई टेंशन केबल। 11 kV तक हम इसको यूज़ कर लेते हैं बेल्टेड केबल को, ठीक है, और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको 22 kV तक हम यूज़ कर लेते हैं। और रेयर केस होता है लेकिन मोस्टली इसको यूज़ करते हैं 11 kV तक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे अंदर आपके कंडक्टर रहेंगे, जैसे 3 कोर मैंने यहाँ पे लिए हुए 3 कंडक्टर आपके रहेंगे अंदर, ठीक है। कंडक्टर रहेंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर, कॉपर या एल्यूमिनियम के कंडक्टर रहेंगे। उसके बाद आपकी कोर इंसुलेशन रहेगी, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया पेपर इंसुलेशन, कोर इंसुलेशन सेकंड लेयर रहेगी आपकी। उसके बाद आपकी रहेगी इसमें पेपर बेल्ट, जो कि एक्स्ट्रा लेयर है, इसमें पेपर बेल्ट रहेगी। इसमें इम्प्रेगनेटेड पेपर की एक टेप जैसी रहेगी बाहर, तो वो रहेगी। और उसके बाद आपकी शीथ रहेगी, उसके बाद आपकी शीथ रहेगी, जो शीथ है यहाँ पे इंसुलेशन के बाद ही, उसके बाद शीथ रहेगी। यहाँ पे पेपर बेल्ट आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है बेल्टेड केबल में। इसी पेपर बेल्ट के कारण इसको बोलते हैं बेल्टेड केबल। इम्प्रेगनेटेड पेपर टेप जैसी होती है उसको हम पेपर बेल्ट बोलते हैं। इसके ऊपर शीथ होगी, फिर बेडिंग, बार्मनिंग, सर्विंग, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में रहेगा। पर्पस मैंने बता दिया आपको क्या क्या है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, पेपर बेल्ट। पेपर बेल्ट का यहाँ पे क्या काम है, पेपर बेल्ट का काम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 कंडक्टर है, 3 कंडक्टर इस तरह से ना अंदर, ठीक है। अब हमें केबल का राउंड शेप चाहिए, तो राउंड शेप के लिए हेल्प करता है जो आपकी बाहर आपकी पेपर बेल्ट होती है, ये हेल्प करती है इसको राउंड शेप में। लेकिन फिर भी इसमें बीच का कुछ ये वाले गैप बचाते खाली पोर्शन, इसमें हम इंसुलेटिंग फाइबरस मटेरियल, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं ताकि इसका राउंड शेप बन सके। तो कुछ नहीं, ये हेल्प करता है, साथ में इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर लेता है पेपर बेल्ट, और साथ में ये इसके राउंड शेप में हेल्प भी कर लेता है। और 11 kV तक हम इसको यूज कर लेते हैं बेल्टेड केबल को, इसमें और कुछ नहीं। लेकिन बेल्टेड केबल में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम इसको इसकी वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज पे इसको यूज़ करने लगे, यानी कि बियॉन्ड 11 kV इसको यूज़ करने लगेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस डेवलप होने का कारण जो इसमें स्ट्रेस जैसे जैसे इसमें डेवलप होने लगेगी, टेंजेंशियल होगी, वो रेडियल नहीं होगी, टेंजेंशियल होगी, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसे डेवलप होगी इसमें, तो उससे क्या होगा कि इसमें लीकेज करंट शुरू हो जाएगा। इसमें से इंसुलेशन में से आपका जो करंट लीक होना शुरू हो जाएगा। जब करंट लीक होने लगेगा किसी इंसुलेशन से, तो उस इंसुलेशन में हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा करंट के कारण, उसमें से करंट अगर लीक होगा तो अल्टीमेटली वो किसी पॉइंट पे फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है उस इंसुलेशन की। तो उस तभी हम हाई वोल्टेज पे उसको फिर ये मतलब 11 kV से ऊपर इसको यूज नहीं करते बेल्टेड केबल को। इसमें स्ट्रेस आपकी डेवलप हो जाती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसलिए हमें बेल्टेड केबल को यूज नहीं करते 11 के बाद। 11 के बाद हम अगर हमने केबल यूज करनी है वहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रीन केबल। क्या करेंगे, स्क्रीन केबल यूज करेंगे। स्क्रीन केबल हम 22 kV से 33 kV तक यूज कर लेंगे। मैंने बोला आपको 11 kV तक हम बेल्टेड केबल यूज़ कर लेते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं उसको 22 kV तक। 22 से ऊपर हम नहीं जाते फिर बेल्टेड केबल में। 22 के ऊपर हम सीधा जाएंगे फिर स्क्रीन केबल में। स्क्रीन केबल 22 से 33 kV तक हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं 66 kV तक, थोड़ी मॉडिफिकेशन करके 66 तक इसको यूज़ कर लेते हैं स्क्रीन केबल को भी, ठीक है। तो लेकिन इसमें 3 टाइप की केबल रहेंगे हमारी, एच टाइप केबल, SL टाइप और HSL टाइप। क्यों इसको एच टाइप बोलते हैं, इसको SLT क्यों बोलते हैं और इसको HSL टाइप केबल क्यों बोलते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले एच टाइप केबल की बात करते हैं जो कि स्क्रीन केबल होती है। एच टाइप केबल का नाम एच टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि इसको डिज़ाइन किया था H हॉस्टेंचर ने, तो उनके नाम से इस केबल का नाम पड़ा एच टाइप केबल। ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया है, थोड़ा ओवर राइटिंग हुई है पहले वाली वीडियो में, जो कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो जिसके कारण थोड़ी खिचड़ी जैसी हो गई थी, लेकिन मैंने अच्छी तरह से आपको डिज़ाइन बनाए थे पहले, तो फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। एच टाइप केबल में आपकी क्या होता है, बिल्कुल अंदर आपके जैसे 3 कंडक्टर आपके रहेंगे 3 कंडक्टर रहेंगे, स्टैंडर्ड कंडक्टर रहेंगे, ठीक है, पहली बात। सेकंड, उसके कंडक्टर के बाद आपकी इंसुलेशन रहेगी, उन्हीं कंडक्टरों में अंदर जो कोर है आपके, कोर की बात हो रही है अभी, उसमें इंसुलेशन रहेगी बाहर। इंसुलेशन के बाद यहाँ पे थर्ड जो रहेगा, यहाँ पे थर्ड था पेपर बेल्ट, ठीक है, पेपर बेल्ट था बेल्टेड केबल। यहाँ रहेगी मेटेलिक स्क्रीन, यहाँ रहेगी मेटेलिक स्क्रीन, इसलिए इसको स्क्रीन केबल भी बोलते हैं। मेटेलिक स्क्रीन रहेगी, ठीक है, और उसके बाद रहेगी इसमें 4th नंबर पे कंडक्टिंग बेल्ट। इसमें रहती थी पेपर बेल्ट जो कि इंसुलेटिंग बेल्ट है, इसमें रहेगी कंडक्टिंग बेल्ट, मेटल की बेल्ट ही होती है, ठीक है। उसके बाद रहेगी इसमें शीट जो लेड या एल्यूमिनियम की शीट रहेगी, ठीक है, और फिर रहेगी बेडिंग, फिर बेडिंग के बाद आपको पता ही आर्मरिंग, फिर सर्विंग जो सीक्वेंस होता है जनरली। तो उसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हमारी, मेटेलिक स्क्रीन और कंडक्टिंग बेल्ट। इनका पर्पस ये है कि ये क्या होता है, मेटेलिक स्क्रीन कितनी है आपकी, 3 है। 3 कैसे हैं, 3 कोर है आपके अंदर, तीनों कोर में इंडिविजुअली मेटेलिक स्क्रीन होगी, और जो कंडक्टिंग बेल्ट है ये तीनों कोर पे एक ही रहेगा बाहर से, ठीक है, कंडक्टिंग बेल्ट तीनों पे रहेगा। तो ये मेटेलिक स्क्रीन और कंडक्टिंग बेल्ट का पर्पस है यहाँ पे
कि अगर जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज पे हम केबल को यूज़ करने लगे बियॉन्ड 22 kV, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो रेडियल रहेगी। इसमें जो स्ट्रेस रहेगी रेडियल रहेगी। तो स्ट्रेस के कारण जितनी भी जो करंट लीक होना चाहेगा, जो करंट उसमें से हाई वोल्टेज पे लीकेज करंट होने लगेगा, तो वो क्या होगा, ये इन मेटेलिक स्क्रीन और पेपर जो मेटेलिक स्क्रीन और कंडक्टिंग बेल्ट के थ्रू वो अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि जो मेटेलिक स्क्रीन, जो आपकी 3 मेटेलिक स्क्रीन और एक आपकी कंडक्टिंग बेल्ट ही होती है, अर्थ पोटेंशियल पे इनको रखा होता है। तो जो भी इसमें जो लीकेज करंट होता है उसको ये साथ साथ में ग्राउंड कर देती है। तो इसलिए आपका फिर इसमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं आता। जो इसके बाद इंसुलेशन हमने यूज़ की होगी, जो ये इंसुलेशन जो हमने यूज़ की होती है कंडक्टर के ऊपर, उस इंसुलेशन में आपका कोई भी हीटिंग इफेक्ट वगैरह नहीं आता है। जो भी करंट आता है उसको साथ साथ में ग्राउंड कर लिया जाता है और इसमें कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं आता, इसलिए इसकी जो इंसुलेशन मेंटेन रहती है, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसलिए इसको हम हाई वोल्टेज भी यूज़ कर लेते हैं अप टू 66 kV। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन केबल होगी। स्क्रीन केबल एच टाइप केबल आपका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको एच हॉस्टेंचर ने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एस एल टाइप केबल। एस एल टाइप केबल को हम बोलते हैं सेपरेट लेड। क्या बोलते हैं? सेपरेट लेड टाइप केबल। सेपरेट लेड टाइप केबल इसलिए बोला क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा स्क्रीन केबल में क्या हुआ था, यहाँ पे आपकी इंडिविजुअली सभी में मेटालिक स्क्रीन थी, फिर उसकी तीनों में आपकी कंबाइन कंडक्टिंग बेल्ट थी, फिर लेड शीट थी। लेड शीट आपकी कंबाइन थी ना बाहर, जो ये लेड शीट कंबाइन है बाहर। ठीक है, लेड शीट ये बनाई है मैंने ब्लू कलर से, तो यहाँ कंबाइन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल कोर पे लेड शीट रहेगी एस एल टाइप केबल में। इंडिविजुअल जो कोर है, 3 कोर आपके यहाँ पे बने हुए हैं। इसके ऊपर 3 कोर के ऊपर पहले तो कंडक्टर है आपके, स्ट्रैंडेड कंडक्टर लगे होंगे, फिर इंसुलेशन रहेगी बाहर, सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद रहेगी मेटालिक स्क्रीन जो कि यहाँ पे थी। कुछ नहीं, ये केबल बिल्कुल वही है जो स्क्रीन केबल है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है। मेटालिक स्क्रीन के बाद यहाँ पे आगे लेड शीट, वो भी कोर के ऊपर ही। ठीक है, सॉरी, तो जैसे यहाँ पे आपकी इसके ऊपर ये मेटालिक स्क्रीन है, मेटालिक स्क्रीन के ऊपर ही आपकी आ गई लेड शीट इंडिविजुअल कोर पे। यहाँ पे आपकी होल उस पे थी, ये देखो यहाँ पे होल उस पे थी लेड शीट। यहाँ पे इंडिविजुअल कोर पे आ गई लेड शीट। यहाँ पे इंडिविजुअल कोर पे लेड शीट प्रोवाइड की, और लेड शीट के बाद आपकी होगी कॉटन टेप जो कि बेडिंग का काम कर रही है, फिर आर्मिंग, फिर सर्विंग जो कि है। तो यहाँ पे जो कॉटन, यहाँ पे हमने इंडिविजुअली जो हमने यूज़ की है लेड शीट, इसी के कारण इसको बोलते हैं सेपरेट लेड टाइप केबल। सेपरेट लेड टाइप केबल इसको इसलिए बोला क्योंकि इसमें सेपरेटली तीनों कोर में आपने लेड की जो शीट प्रोवाइड की है ना। इसलिए इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब हमारे तीनों कोर में अलग अलग से लेड शीट रहेगी तो क्या होगा, उसमें अच्छी जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी इंसुलेशन के बीच जो कोर के बीच में जो इंसुलेशन है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, मतलब उससे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका जो कोर टू कोर जो है ना, कोर टू कोर अंदर जो है ब्रेक डाउन के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में ही उसके बाद जब आपने इंडिविजुअली सब में आपने शीट प्रोवाइड कर दी, जो कॉटन की टेप आपने बाहर लगाई बेडिंग के रूप में, तो बेडिंग में इसमें प्रोवाइड करना ईजी हो जाता है। फिर इसमें ईजी हो जाता है बेडिंग प्रोवाइड करना फिर वो तो। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज बस यही रहता है कि जो आप इंडिविजुअली लेड शीट प्रोवाइड करते हैं तो वो थिन रहती है। जो आप कंबाइन यूज़ करते हैं या स्क्रीन केबल में वो थोड़ी थिक रहती है, यहाँ पे थिन रहती है। तो थिन लेड शीट बनाना एक अपने आप में एक टफ टास्क होता है। तो उसमें थोड़ा आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक ग्रेटर केयर देनी पड़ती है, बस वो एक डिसएडवांटेज है इसका। तो यहाँ पे आपको लग गया पता कि इसमें स्क्रीन और सेपरेट लेड टाइप केबल में सिर्फ डिफरेंस यह है कि यहाँ पे सेपरेटली लेड की लेयर रहती है, यहाँ पे आपकी मेटालिक स्क्रीन, जो मेटालिक स्क्रीन के बाद कंडक्टिंग बेल्ट रहती है, यहाँ पे आपकी इंडिविजुअली लेड शीट रहती है। अब जो हमारी HSL टाइप केबल है वो मैंने बनाई नहीं यहाँ पे, वो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। HSL टाइप जो केबल होती है हमारी, ये दोनों का कंपोजिशन है, इस दोनों के कंपोजिशन से बनी है HSL टाइप केबल। उसमें क्या रहेगा, उसमें इंडिविजुअली भी रहेगी लेड शीट और कंबाइंड भी लेड शीट रहेगी, और कुछ नहीं रहा होगा उसमें। बाकी वही है, बिल्कुल सेम जैसे है ये वही सीक्वेंस रहेगा, बस उसमें इंडिविजुअली भी रहेगी और कंबाइंड भी रहेगी। इसमें सिर्फ इंडिविजुअली थी बाहर, और इसमें कंबाइंड थी, इसमें इंडिविजुअली थी। लेकिन जो HSL टाइप होगी उसमें लेड शीट इंडिविजुअली भी कोर में होगी और बाहर भी तीनों कोर के लिए एक कंबाइंड लेड शीट भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रेशर केबल। तो दोस्तों ये हमारा जो थे, जब हमने अभी जितनी भी केबल डिस्कस की हैं, ये थी सॉलिड टाइप की केबल। ठीक है, सॉलिड टाइप की केबल थी जिनको हम 66 kV तक ही यूज़ कर सकते हैं। अब हमने 66 kV से ऊपर अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू अंडरग्राउंड केबल,
अंडरग्राउंड केबल के हेल्प से अगर हमने 66 kV से ऊपर की वोल्टेज अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वहाँ पे हमने फिर कौन सी केबल यूज़ करनी है, तो वहाँ पे रोल प्ले करती है प्रेशर केबल। जो प्रेशर केबल होती है वहाँ पे हम प्रेशर केबल यूज़ करते हैं। प्रेशर केबल भी दो टाइप की होती है, फिर ऑयल फील्ड केबल होती है और गैस फील्ड केबल होती है। जो ऑयल फील्ड केबल होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं 500 kV तक, ठीक है। ऑयल फील्ड केबल जो रहेंगी, ठीक है, ऑयल फील्ड केबल जो रहेगी उसको हम 500 kV तक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कितनी हाई इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी। तो और जो गैस फील्ड केबल होगी उसको हम 275 kV तक यूज़ करते हैं, 275 kV तक, यानी कि 66 kV के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। कब तक यूज़ करेंगे? 275 kV तक। और ऑयल फील्ड केबल को कब तक यूज़ करेंगे? 500 kV तक, यानी कि 5 लाख वोल्ट तक, ठीक है। ठीक है, तो पहले है हमारी ऑयल फील्ड केबल। ऑयल फील्ड केबल में आपकी जो ऑयल की एक डक्ट रहेगी, ठीक है, केबल के अंदर आपकी ऑयल की डक्ट भी रहेगी। ऑयल की डक्ट वो बिल्कुल प्रेशराइज रहेगा, उसमें ऑयल उसमें प्रेशराइज रहेगा। और उसके लिए रिजर्वॉयर भी हमने प्रोवाइड किया होगा ऑयल का सेपरेट, ताकि उसकी जो प्रेशर को मेंटेन करके रखे, ठीक है। अगर उसमें अंदर कोई डेफिशिएंसी होगी ऑयल की तो उसको हम फुलफिल कर सके, उसको प्रेशर को मेंटेन रखे। अब उसको प्रेशराइज ऑयल का पर्पस यही है कि वो जो इंसुलेशन रहेगी उसमें केबल में, कंस्ट्रक्शन उसकी बिल्कुल सेम रहेगी जो कि जनरल कंस्ट्रक्शन रहेगी, बस उसमें एडिशन हो गया ऑयल की डक्ट का। जब वो प्रेशराइज ऑयल की डक्ट रहेगी, अंदर ऑयल रहेगा उसमें, वो क्या कर देगी, जो इंसुलेशन है उसको वो प्रेशराइज कर देगी। इंसुलेशन की जो लेयर होगी, क्या होता है जो इंसुलेशन है, ऐसा कोई परफेक्ट इंसुलेशन नहीं है जिसमें वॉइड ना हो। इंसुलेशन में आपका वॉइड होते हैं, वॉइड अगर इंसुलेशन में होते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो वॉइड के जो वॉइड होंगे बीच में इंसुलेशन में पड़े हुए वो जल्दी आयनाइज हो जाते हैं और उसके कारण जो है इंसुलेशन जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऑयल क्या कर देता है, ऑयल उसको प्रेशराइज कर देता है इंसुलेशन को, जिसके कारण जो प्रेशराइज होने के कारण जो आपके वॉइड है वो एलिमिनेट होते हैं। काफ़ी चांस होते हैं उनके एलिमिनेट होने के, कम से कम वॉइड आपके रहेंगे फिर इंसुलेशन में, तो उसका भी इंसुलेशन लेवल भी बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन वहाँ पे कम हो जाती है। और साथ में जो आपने ऑयल यूज़ किया होगा उसकी भी अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी रहती है, जिसके कारण उसकी इंसुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। और 500 kV तक हम इसको यूज कर लेते हैं। तो वैसे 500 kV तक हमने, वैसे बहुत ही रेयर होता है पावर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, पावर इतनी हाई वोल्टेज में करते नहीं, लेकिन कर सकते हैं। हाँ, तो केबल क्या होती है, जो अंडरग्राउंड केबल जो ऑयल टाइप की होती है, ऑयल फील्ड केबल होती है, उसमें आपकी पहले आपके क्या होगा, अंदर या तो आपके अंदर रहेगी डक्ट, बिल्कुल सेंटर में ऑयल की डक्ट रहेगी सेंटर में। उसके बाद सेंटर में आपकी ऑयल की डक्ट रहेगी, या फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कंडक्टर रहेंगे बाहर, उसके बाहर, और उसके बाहर आपकी पेपर इंसुलेशन रहेगी कंडक्टर के बाहर। और फिर वही लेड शीथ, बेडिंग, सर्विंग, बेडिंग के बाद यहाँ पे आर्मरिंग भी रहेगी, फिर सर्विंग रहेंगी, जो कि जनरल कंस्ट्रक्शन रहती है वही। इसमें सेंटर में सिर्फ वही रहेगी, आपकी ऑयल की डक्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये रहती है इस वाली केबल में कि जब आपका जॉइंट करना हो तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सेंटर में आपका ऑयल का डक्ट रहता है। तो इसमें जब आपका जॉइंट करना हो तो वो थोड़ा मेथड कॉम्प्लेक्स मेथड होता है जॉइंट करने का। तो या तो फिर इस तरह की हो सकती है कि अंदर आपका सेंटर में आपका कंडक्टर हो, फिर आपकी इंसुलेशन हो, जहाँ पे लेड शीथ होनी थी वहाँ पे ऑयल की डक्ट हो जाएगी, वहाँ पे ऑयल की डक्ट होगी, बाकी फिर बाहर वही लेड शीथ वगैरह, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग होगी उस तरह से, ठीक है। या यहाँ हो सकती है, बाहर हो सकती है, या तो आपकी मान लो 3 कोरिए हैं, बाहर आपकी इंसुलेशन प्रोवाइड की है केबल, मतलब एक कंडक्टर के बाहर आपकी इंसुलेशन है, इंसुलेशन के बाद यहाँ पे आपके 3 डक्टें दे दी हैं, ऑयल की डक्टें दे दी हैं, इस तरह से भी हो सकती है केबल। और फिर उसके बाद आपकी वही है लेड शीथ होगी, आर्मिंग, सर्विंग, है ना, बेडिंग, आर्मिंग, सर्विंग, वही रहेगा। तो इसमें सिर्फ वही है, एक्स्ट्रा आपकी डक्ट रहेगी, ऑयल की डक्ट रहेगी ऑयल फील्ड केबल में। तो ऑयल फील्ड केबल में जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, प्रेशराइज ऑयल यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज है कि वो उसमें जो वॉइड है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, उसकी हाई वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज हो जाता है। इसका मार्कर चल के नहीं रहा है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज हो जाता है इसका, वाइड रेंज तक टेम्परेचर रेंज तक हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और साथ में इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है ऑयल फील्ड केबल की। और साथ में इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें ऑयल फील्ड केबल की, इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, और साथ में इसकी जो लेइंग में दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल की डक्ट रहेगी साथ में, तो कॉम्प्लेक्स लेइंग रहती है इसकी, तो लेइंग में दिक्कत रहेगी, और स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट की ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है हमारी गैस फील्ड केबल। गैस फील्ड केबल आपकी बिल्कुल वही है जो सॉलिड टाइप की केबल होती है, वही है, बस इसमें गैस रहेगी।
और मेन है इसमें, और इसमें यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का रहेगा, ये आपका ट्रायंगुलर टाइप की रहेगी इसका शेप केबल का। बाहर आपकी एक गैस टाइट स्टील पाइप रहेगी, गैस टाइट स्टील की पाइप रहेगी। उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस फिल होगी। नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर रहेगा 12 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो जो केबल है कंडक्टर, फिर इंसुलेशन, उसी तरह से फिर इंसुलेशन के बाद आपकी वही यूज होगी क्या, लाइट शीट। फिर लाइट शीट के बाहर कवरिंग के लिए मैं मेटेलिक टेप एक यूज कर लेते हैं इसमें प्रोटेक्शन के लिए। बाकी बिल्कुल सेम वही है जो कि सॉलिड टाइप केबल होती है, उसी तरह से ये केबल होती है। बस इसमें क्या है, इसमें गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस 12 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका प्रेशर रहता है। और ये पूरा स्टील टाइट, गैस टाइट स्टील पाइप होती है, उसके अंदर ये होती है। इसको हम यूज़ करते हैं। गैस फील्ड केबल को हम 275 kV तक यूज़ कर लेते हैं, और ऑयल फील्ड केबल को 500 kV तक यूज कर लेते हैं। तो ये था आपका अंडरग्राउंड केबल का पार्ट 2, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने ऑलमोस्ट सभी केबल को डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अगर इसके अलावा आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हो, पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो। और साथ में ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहिए किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी, तो आप ज़रूर दीजिए, मैं जरूर निश्चित ही उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।